सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो हेलो हेलो, आई एम बैक। और बहुत सुंदर बारिश हो रही है बाहर और बहुत ही ऐसे अच्छा सा मन हो रहा था मेरा। तो और मैं बहुत मन कर रहा था आज का वीडियो बनाने का। आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कब मैं बैठूंगी बनाने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो साथियों, कल रात को न्यू मून हमारा लगा है वर्गो के अंदर, और ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया टाइम है अगर आप कुछ नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वर्गो की थीम्स ऐसी हैं जो अभी हमारे सामने बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो रही होंगी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल फिटनेस पे ऑलरेडी ध्यान देना शुरू कर चुके हैं, या फिर ये माहौल आपके अंदर बन रहा था पिछले कुछ एक हफ्ते में भी हो सकता है ये डेवलप हुआ हो बहुत ज़्यादा, है ना। तो आपका फिटनेस, आपका बॉडी आपका बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहा है। इवन हमने जो पिछली रीडिंग्स करी उसमें आप देखेंगे कि बॉडी की थीम अपने आप नेचुरली बहुत ज़्यादा निकल के आ रही थी, मटेरियल थीम। अब वो अलग बात है कि मेरा खुद का फोकस भी बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने शायद उसको और ज़्यादा फोकस किया। बट हाँ, मुझे ऐसा लग तो रहा था कि बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बात करने के लिए। मुझे नहीं पता आप में से लोग कैसे जोडिएक्स को देखते हो। मैं तो भाई ऐसे देख के चलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पूरा का पूरा एक बढ़िया बना बनाया मीनिंग मेकिंग सिस्टम है, और जो भी चीज़ें मतलब चली आ रही होती हैं इस तरीके से स्पिरिचुअल फॉर्मेट में, वो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस में इंटरकनेक्टेड हो चुकी होती हैं। हमारी पर्सनल कॉन्शियस और हमारी पर्सनल अनकॉन्शियस और हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो एक कनेक्शन रहता है, उसमें कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजी है उसका एक सिग्निफिकेंस इस्टेब्लिश हो चुका होता है, प्रोवाइडेड हम लोग उसको एक्सप्लोर करना चाहें। ये कोई कंपल्शन नहीं होता है। इट इज़ मोर अबाउट कि आप कॉन्शियसनेस के अंदर कौन कौन से हिस्सों के अंदर स्विम करना चाहते हैं, उनमें तैराकी लगाना चाहते हैं, जो आपको पता है कि एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से अलग अलग मीनिंग मेकिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे, जोडिएक्स का एक पूरा फुल फ्लेजेड बना बनाया मीनिंग मेकिंग सिस्टम है, और बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही ऐसा है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आपको मिलेंगी। और आई थिंक इट इज़ अ वेरी थरो सिस्टम ऑफ एन आर्केटाइप्स। ठीक है, आर्केटाइप्स के बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताना चाहूँगी। एक्चुअली आज मैं चाहती हूँ थोड़ा पर्सनल हो जाना, क्योंकि भाई देखिए वर्गो का एक नया ये एक बहुत ही बढ़िया एक महीना के लगभग ये दिन चलेंगे कुछ आगे, और इसमें मेरे ख्याल से बहुत कुछ आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी फिटनेस के ऊपर काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत रेगुलरली कर नहीं पा रही काफ़ी टाइम से। एक टाइम था जब मैंने बहुत ज़्यादा रेगुलरली किया था, वो मेरे ख्याल से लास्ट वाज 2023, लेकिन उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है विद कंसिस्टेंसी, बिकॉज मुझे नहीं पता, मे बी बिकॉज शायद मेरे ऊपर करियर प्रेशर था, या फिर मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि मुझे एक नए टाइप की लाइफ अपनी क्रिएट करनी है, उसका स्ट्रेस शायद बहुत ज़्यादा था, बट मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, हालांकि मैं बोलूँगी तो कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में लाए हैं पिछले 5 साल में। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा कोर डी एडिक्शंस किया है एट लेवल ऑफ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब पिछले साल तक मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको अपने कंट्रोल में लिया है, मतलब कंट्रोल क्या, ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया है अभी भी। लेकिन मेरे को पता है कि मैं रेगुलेशन के लिए, शुगर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अभी भी मैं रेगुलेट कर रही हूँ अपनी बॉडी के अंदर, और शुगर के साथ कैफीन, मतलब चाय का ऊपर नीचे मेरा इनटेक हो जाता है कई बार। तो और तीसरा एडिक्शन जो बहुत ही क्रूशियल है, जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकती, वो है स्क्रीन टाइम, स्क्रोलिंग। और मैं ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रही हूँ कि अगर मुझे फैक्चुअली बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएशन करना है आगे आगे, तो मुझे अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मेजर करना होगा, नहीं तो मेरे पास उतना आईज फोकस नहीं बचेगा, या फिर मतलब मेरी खुद की तबीयत ही ख़राब हो जाएगी अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए भी एक टाइम निकाल रही हूँ स्क्रीन टाइम के साथ, और फिर मैं अगर ज़बरदस्ती की स्क्रोलिंग भी कर रही हूँ। तो ये 3 एक चीज़ें हैं जो मैं स्ट्रगल जिनके साथ मेरा चल रहा है, यानी मैं आई एम वर्किंग ऑन देम। और मैं यूजुअली जब अपने आप के किसी इशू के साथ काम कर रही होती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट रहती हूँ, मतलब क्योंकि मुझे ये पता है कि कंपैशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है अपने आप के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का, क्योंकि हम जिन टाइप के इमोशनल इश्यूज से हम लोग डील कर रहे हैं वो हमारे अंदर सालों दर सालों की सफरिंग के बाद बने हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनसे निकलने के लिए हमें हो सकता है कई साल लगेंगे, पर वो कई साल भी तभी सक्सेसफुल होंगे जब हमारी अप्रोच हमारी तरफ कंपैशनेट है,
हम लोग एक्चुअली अपने आप को समझ सकते हैं कि अच्छा ये हमसे अभी नहीं हो पा रहा है ये चीज़ टैकल, है ना, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं फॉर अस टू एक्चुअली बी एबल टू ब्रिंग स्मॉल चेंजेस इन आवरसेल्व्स। जैसे वैसे तो मेरे को ड्रिंकिंग का कभी शौक इतना था नहीं, बट ड्रिंकिंग भी मैं 2021 में पोस्ट विपासना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हुई, तो वो टाइम पे मेरी बॉडी ने अपने आप ड्रिंकिंग बिल्कुल क्विट कर दिया। उसके अलावा फिर स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरी लाइफ में मतलब ज़्यादा और डिफ़िकल्ट थी, बट वो भी मैंने आफ्टर अ लॉट ऑफ इमोशनल वर्क और बॉडी वर्क और ऑफ कोर्स मैंने माइंडसेट भी लगाया उसमें, और वो भी मैंने लास्ट ईयर क्विट किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डी एडिक्शंस अपने आप नेचुरली तभी होती है जब हम लोग इमोशनली किसी ना किसी लेवल पे तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए, है ना। तो इसमें मैं आपको बस यही अपील करूँगी कि अगर आप भी ऐसी किसी फिजिकल फिटनेस की जर्नी पे जहाँ आप अलग अलग टाइप के एडिक्शंस या अपने खाने का रूटीन चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को एडिक्टिव प्रोसेसेस से बाहर निकाल रहे हैं, और एडिक्टिव प्रोसेसेस एडिक्टिव बिहेवियर्स कुछ भी हो सकता है, खाने से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने से रिलेटेड हो सकता है। हमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग करते हो नेटफ्लिक्स या कुछ भी कोई भी चीज़, यूट्यूब वीडियोस हम लोग बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग करते हो, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट इज़ कि ये सारे के सारे जो बिहेवियर्स हैं वो हमको अल्टीमेटली इमोशनल रेगुलेशन में मदद कर रहे होते हैं, है ना। तो जब तक हमारी अपनी इमोशंस के साथ रहने की कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, तब तक हम लोग इन बिहेवियर्स को एक्चुअली ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और कई बार ये होता है कि इमोशनल वर्क करते करते एक्चुअली डीप लेवल पे कहीं पे कुछ बिलीफ सिस्टम्स शिफ्ट हो जाते हैं, और वो फिर होता है कि ड्रास्टिकली आप एक्चुअली एक माइंडसेट पकड़ पाते हो जो स्टिक करता है, ठीक है। लेकिन अगर स्टिक नहीं कर रहा है तो मैं तो यही बोलूँगी, अप्रोच इट विद अ लॉट ऑफ सेल्फ कंपैशन, क्योंकि अपने आप को गाली दे करके अपने आप को छोटा बनाने से, अपने आप को शेम करने से मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा कुछ अचीव होगा, और हो सकता है अचीव हो भी जाए। देखिए, अपने आप के साथ एक स्ट्रिक्ट और लविंग बाउंड्री बनाना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल वॉइसेस में डुबा देना और उसमें सोचना कि ये अपने आप को शर्म और छोटा बनाने से ही मैं बदलाव लाऊंगा अपने अंदर, वो एक टॉक्सिक चीज़ हो जाती है आपके खुद के लिए। ऐसा नहीं है कि उससे बदलाव नहीं आता, उससे बदलाव आता है, लेकिन मुझे मतलब सुपरफिशियल बदलाव होता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हो सकता है वो आपकी हेल्थ के लिए काम कर जाए, तो आप देख लीजिए। लेकिन वो वाला ऐसा बदलाव नहीं होता जो फ्यूचर में जिसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी हो जो रोल करके और नए बदलाव को लेके आए। वो बदलाव अपने आप में रिग्रेसिव बदलाव होता है मेरे ख्याल से तो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बदलाव अपने अंदर के बदलाव को प्यार से, कंपैशन से कर पाते हैं, तभी जाके आप बाहर के बदलाव की तरफ थोड़ा बहुत कंपैशन ला सकते हैं। नहीं तो आपकी जो अपनी तरफ अप्रोच होती है वही आपकी अप्रोच बाहर की तरफ हो जाती है। जितना आप खुद को जज करते हैं अपनी पर्सनैलिटी और अपने फ्लॉज के लिए या अपने स्ट्रगल्स के लिए, उतना ही फिर आप बाहर जा करके और लोगों को गाली मारते हैं और लोगों को बताते हैं उनकी औकात क्या है ना। तो मुझे लगता है कि हमारा इनर जो एटीट्यूड होता है और हमारा आउटर एटीट्यूड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके का वो होती है, एक फ्लो होता है उन दोनों के बीच में। और जितना आप अपने आप की तरफ कंपैशनेट, अपने आप को जितना रियलिटी में देख पाएंगे, जितना आपको लगेगा कि आप अपने आप को समझ सकते हैं, अपने स्ट्रगल को समझ सकते हैं, अपनी सफरिंग को समझ सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको बाहर की सफरिंग जब दिखेगी उतना ही कंपैशन आप वहाँ की तरफ दे पाएंगे। तो आई थिंक अगर आपको एक्चुअली कंपैशन सीखना है तो बाहर की दुनिया की जगह सबसे पहले आप अपनी तरफ देखिए, और कंपैशन को एक मोरालिटी की तरह नहीं, एक मॉरल एक्ट की तरह मत देखिए, उसको एक्चुअली एक ऐसी चीज़ की तरह देखिए कि आप उसको मैन्युफैक्चर मत करिए, आप उसको आने दीजिए। बिकॉज जब आप अपने आप को ट्रूली एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने आप की अपनी सफरिंग के साथ ट्रूली बैठते हैं, अपने इमोशंस के साथ ट्रूली बैठते हैं, तो कंपैशन भर भर के अपने आप निकल के आता है, और वहाँ पे आपको एक्चुअली टच होता है कि भाई ये कंपैशन है, और ये है जिसको मैं सच में कंपैशन बोल सकता हूँ, कि दिस इज समथिंग विच होल्ड्स लाइक विथ ट्रू काइंडनेस और ट्रू एम्पैथी, दिस इज समथिंग दैट होल्ड्स, है ना। अब तो देखिए भाई, मैं तो अपनी हेल्थ की तरफ जाने का कोशिश कर ही रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, तो मुझे लगा कि अभी न्यू मून है, और न्यू मून पे अगर आप इसका सिंबलिज्म पढ़ेंगे तो नई इंटेंशंस और नई चीज़ें शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, ठीक है। और मैंने अब ये बोला कि न्यू मून ऐसा होता है, तो अब ये कोई रूल नहीं है,
ठीक है, मैं तो उसको रूल की तरह नहीं लेती, बट मैं हमेशा बात करती हूँ रेजोनेंस की। रेजोनेंस यानी आप किस चीज़ को फील कर सकते हो। मैं जितना ज़्यादा अपने आप को फ्लो करने दे रही हूँ, उतना ज़्यादा मुझे एनर्जेटिकली चीज़ें महसूस होती है। और मुझे लगता है कि मून की एक एनर्जी होती है जो पता नहीं, मे बी ये हो सकता है क्योंकि मैं औरत हूँ, शायद इसलिए हो सकता है कि हमारी नेचर शायद ज़्यादा इंट्यूटिव और इमोशनल होती है, तो शायद हम ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं कभी कभी। बट मैं तो यही बोल सकती हूँ कि जितना मैंने अपनी इमोशनल साइड को एम्ब्रेस किया है, उतना ही ज़्यादा मेरा रिलेशन टू नेचर के कुछ एलिमेंट्स, स्पेशली टू मून, काफ़ी इन्हेंस और एक्सपैंड हुआ है। तो अगेन कमिंग बैक टू इट, ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ? मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं सच चाहती थी कि मुझे, देखिए, अगर मैं अकेले इंटेंशन सेट करूँगी तो हो सकता है मैं उतना ज़्यादा सपोर्टेड ना फील करूँ। हो सकता है आपको भी एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ पे आप इंटेंशंस किसी और व्यक्ति के साथ एक्सप्लोर कर सके, है ना। तो मुझे लगा था कि ये वीडियो में हम लोग साथ मिलके कुछ इंटेंशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या इंटेंशंस हम लोग आगे आने वाले टाइम के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे चेंजेस एक्सप्लोर करना चाहता है और जो सोच रहा है, जो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो कि खुद में ऐसे ही बदलाव कुछ लाने का कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, और अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को अलाउ कर रहे हैं कि वो बदलाव वो हमको थोड़ा इंट्यूशन के तौर पे हमको मिल पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। हाय रे, बहुत ज़्यादा तेज बोली मैं। तो जो लोग नए हैं मेरी वीडियो पे वो जानते हैं कि टैरो प्ले की एक मोडालिटी में इस्तेमाल कर रही हूँ हमारे अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों सेल्फ को साथ में लाने के लिए और उस लेवल से बातचीत करने के लिए। मैं इंटेंशंस और वेलबींग और फिजिकल फिटनेस सब पे मैं डायरेक्ट वीडियो भी बना सकती हूँ बनाने को, तो लेकिन मुझे बनाना नहीं है क्योंकि मैं क्यों बनाऊँ जब ये इतने प्यारे प्यारे तरीके अवेलेबल हैं। तो मैं क्यों जाऊँ सीधे रास्ते जब हमारे पास इतने मिस्टीरियस और इतने मिस्टिकल और इतने इंट्यूटिव तरीके अवेलेबल हैं जो हमको खुद को भी चैलेंज करें, जो हमारे खुद के भी अंदर के नए नए एस्पेक्ट्स को निकलने के लिए मौका दें। तो जब भी आप देखेंगे कि जब मैं टैरो करती हूँ, कई बार मैं खुद ही बहुत सरप्राइज होती हूँ कि ये कार्ड आ गया, ये क्या कह रहा है, मतलब, है ना। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी क्यूरोसिटी को किक करता है, और जब मेरी क्यूरोसिटी किक होती है तो वहां से जो निकल के आता है वो एक्चुअली ऐसा निकल के आता है जो मैंने प्री डिफाइन नहीं किया होता है, जो मैंने पहले नहीं सोचा होता कि मैं इसको ऐसे ऐसे फ्लो में कहूँगी। तो वो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मुझे फील होता है जब मैं उस तरीके से बात करती हूँ आप लोगों के साथ। तो अगेन टैरो प्ले, ये पूरे के पूरे जो मेरे एपिसोड्स हैं ये हैं अबाउट इस तरीके के इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंट्यूशन, लॉजिक, मैस्कुलिन, फेमिनिन, बॉडी, माइंड, ये सारी चीज़ें जो ऐसे छितर के फट के एक दूसरे से दूर हो गई हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत ही बाइफरकेटेड लाइफ्स जीते हैं, बहुत ही दिक्कत वाली लाइफ जीते हैं। ये उसका सोल्यूशन है कि हमको उन दो जो भी चीज़ें पोलैरिटीज़ में फट चुकी हैं या फिर डुअलिटीज़ में जाके एक दूसरे से बहुत अलग हो गई है, धीरे धीरे उन सारे के सारे फैले हुए चीज़ों को धीरे धीरे लाकर साथ में बांधना, और उन पैराडॉक्सेस को, उन कॉन्ट्रडिक्शंस को, उन ऑपोजिट्स को साथ में लाना और उनको एक जगह पर ला करके कोएग्जिस्ट करवाने की मदद करना, ये काम है मेरे वीडियोस का। और इसी को मैं बोलती हूँ संपूर्णता, इसी को मैं बोलती हूँ होलनेस, क्योंकि होलनेस आ ही नहीं सकती जब तक आप बहुत ही अलग और बहुत ही ऑपोजिट एस्पेक्ट्स को साथ में ना लेकर के आए, है ना। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की हमारी टैरो प्ले। तो आज का जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ फॉर द न्यू मून, और मुझे पता है कि ये आने वाला सीजन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक्लिप्सेस आने वाले हैं। इसमें हो सकता है हमारे अंदर ऐसी वेव्स उठेंगी जब हमको बिल्कुल ऐसा क्लियर मन करेगा कि इसको हटा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, या यही है चीज़ जिसको हमें सबसे ज़्यादा आगे लेके जाना है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि मेरा यूट्यूब का जर्नी भी अभी पिछले 10-15 दिन में ही एनहांस हुआ है, जिसमें मेरे ख्याल से लियो सीजन में मेरे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फूट रही थी, और उसको बस मैंने इतना किया कि मैंने उसको चैनलाइज किया, और चैनलाइज करते करते मैं उसको अपने आप ही यूट्यूब पे लेके आ गई हूँ। और यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब ऐसी जगह जहाँ पे मेरी यूट्यूब पे ये वीडियोस जो हैं ये एक्चुअली मुझे मौका दे रहे हैं वो सारी बातें करने का जो मैं करना चाहती थी, और लेकिन मैं उस तरह से कर रही हूँ कि ये ज़्यादा आपसे भी रिलेटेड हो, मेरे से भी रिलेटेड हो, कॉन्शियस से भी रिलेटेड हो, अनकॉन्शियस से भी रिलेटेड हो, और ये सब चीज़ों को साथ में लाने का हमको मदद करे।
तो आने वाले मंथ में भी हम देखेंगे न्यू मून है और एक्लिप्सेस हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसा मंथ है जो आपको बहुत सारे मौके देगा टू बिकम अवेयर ऑफ एनर्जेटिक शिफ्ट्स। और अगर वो एनर्जीज जो आपको, एनर्जी क्या होती है बेसिकली, एनर्जी इमोशंस ही होते हैं ना। व्हाट इज इमोशन? इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। तो आप जितना ज़्यादा अपने इमोशनल करंट, अंडर करंट्स को पकड़ पाएंगे और उससे रिलेटेड जो थॉट्स और फीलिंग्स आ रहे हैं उनको पकड़ पाएंगे, उतना ही आपको वो आपके नीड्स की तरफ ले करके जाएगा, उतना ही आप इन्फॉर्म हो पाएंगे कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, या किस रास्ते को, कोई सही या गलत रास्ता नहीं, बट कौन से रास्ते की चॉइस आप मेक करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो जाते हैं कि ये सही रास्ता है कि गलत। मेरे ख्याल से जब चॉइस का जो पॉइंट होता है ना, यहाँ भी ये पॉइंट और यहाँ पे से 3 रास्ते कट रहे हैं, तो जब ये पॉइंट पे रास्ते कट रहे होते हैं ना, ये तभी तक चॉइस का मतलब होता है। एक बार आपने रास्ता चूज कर लिया, उसके बाद कुछ मैटर नहीं करता कि कितने रास्ते अवेलेबल थे, कुछ नहीं। ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपकी चॉइस क्या है और आपने उसके ऊपर आप आगे कदम बढ़ाए हैं, और ये वाली बात कि आगे कदम बढ़ाने के बाद भी आप इस चॉइस को उस पॉइंट पे अवेलेबल चॉइसेस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको ऑब्वियसली जो पुरानी चॉइसेस थी उसको फोरगो करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रही हूँ, ये वाली बातें तो मैंने सोची नहीं थी। हाँ खैर ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कनेक्टेड टू एनर्जी ऑफ एवरीवन। तो अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज़ मेरे साथ हाथ पकड़ लो। मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि मैं भी इन इंटेंशंस को अकेले नहीं एक्सप्लोर करना चाहती, मैं चाहती थी कि यार साथ में लोग हों, कुछ लोग, हम लोग मिल करके सोचे कि चलो भाई ये ट्राई करेंगे, ये एक्सप्लोर करेंगे। तो आई एम कनेक्टिंग टू एवरीवन हु इज़ ऑल्सो सीकिंग टू एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ अलग अलग इंटेंशंस इस न्यू मून पे, और इस बहुत ही अर्थी वर्गो सीजन में, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मौके हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों को मतलब पाइपलाइन लाने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए, मटेरियलाइज कराने के लिए। और इस हिसाब से अगर आप भी मेरे साथ कुछ इंटेंशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आओ हम लोग कुछ देखते हैं कि हम लोग किस किस टाइप के बदलाव या किस किस टाइप के अपने अंदर के अंडर करंट्स को ध्यान देते हुए हम लोग उसको क्या करेंगे, उससे हम लोग कुछ देख सकते हैं कि हमको अपनी इंटेंशन क्या होता है, कि हम अपने एक्शंस किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल ये है। ठीक है, तो आप देखेंगे पोटेंशियल और एक्शन के बीच में इंटेंशन होता है। ठीक है, पोटेंशियल वो होता है कि आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, आप जो एक्सप्लोर करना चाहते हो, वो पॉसिबिलिटी। ठीक है, और फिर होता है कि आपको उसके लिए एक्शन करना होता है। लेकिन इसके बीच में आपको एक इंटेंशन रखनी होती है, एक क्लियर कट माइंड बनाना पड़ता है कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और मैं इसके लिए ये स्टेप्स लेने को तैयार हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल, इंटेंशन एंड एक्शन। आज हम काम कर रहे हैं हमारी इंटेंशन पे कि हम लोग क्या अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे हैं बेस्ड ऑन देखिए ये जो कार्ड है देख लीजिए आप, बहुत टैरो में तो लोग देख के इसको डर जाते हैं, मुझे तो बहुत ही बढ़िया कार्ड लगता है, लेकिन टैरो में लोग देख के बोलते हैं कि आपकी पीठ में किसी ने छुरा भोंक दिया। मतलब ये भी हो सकता है ऑब्वियसली, मतलब हो सकता है वो भी, ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली उसमें वही हो रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत अलग तरह से रीड करती हूँ। मैं देखो सबसे पहले तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि एसेस और टेंस मतलब ये सब साइकिल की बिगनिंग और साइकिल की एंड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग एक ओल्ड आइडेंटिटी है, ठीक है, जिसको आपको बाय बाय बोलना है। तो ये 10 है, यानी ये एक पर्टिकुलर टाइप का आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, ईगो आइडेंटिटी, पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, पर्टिकुलर वे ऑफ वर्ल्ड व्यू, particular way of perceiving yourself, particular way of perceiving the other person, particular way of perceiving God or universe and perceiving the society। ठीक है, ये जो है न्यू मून एनर्जी एक्चुअली आपको बोल रही है आपके मेंटल शिफ्ट के बारे में, और ये मेंटल शिफ्ट नहीं है, ये पर्टिकुलर सेल्फ आइडेंटिटी शिफ्ट है कि आप अपने आप को कैसे समझते हो और आप अपने आप को कैसे दुनिया को दिखाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो एक इंटेंशन
यहाँ से हम लोगों को मिल सकती है वो है दैट आई लेट गो ऑफ माई ओल्ड आइडेंटिटी, ठीक है। एंड आई एक्चुअली, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ इसके साथ, क्योंकि मैं सही बोलूँ तो अगर कुछ लोग अगर मुझे जानते हैं लंबे टाइम से, मुझ जैसे इंसान के लिए स्पिरिचुअलिटी और टैरो और ये मिस्टिसिज्म और ये सब पे बात करना, आई थिंक वो भी इतना ओपनली और वो भी यूट्यूब पे आई थिंक ये तो मेरे लिए बहुत ही नई नई ही आइडेंटिटी है जो मैं एक्चुअली पकड़ रही हूँ। और मैं सच बोलूँ तो मैं आगे आगे बहुत ज़्यादा इसमें घुसने वाली हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ ही रहा है कुछ सालों से। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए भी ये एक वो चीज़ है कि मैं अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को जाने दूँ। और एक्चुअली आप देखेंगे इसमें इसकी भी जो उंगलियां हैं ना वो है, तो ये आप देखेंगे ना, ये एक तरीके का ब्लेसिंग का सिंबल होता है कि देयर इज वन ब्लेसिंग इन दिस डेथ। तो ये डेथ नहीं है, ये आपकी रियल डेथ नहीं है, ये डेथ है आपकी पुरानी ईगो आइडेंटिटी की। कि आपने जो अपनी सेल्फ डेफिनेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट बना के रखा है कि मैं ये फलाना हूँ, मेरे फलाने बिलीव्स हैं, फलाने लोग मुझे ऐसे देखते हैं, फलाना मेरा रोल है, फलाना मेरा रुतबा है दुनिया में। ये टाइम है कि आप जो पुराना है, जो आपको सच में फील होता है कि जो मेरे लिए रेजोनेट नहीं करता, उसको ख़त्म होने दो, उसको बिल्कुल बिल्कुल जाने दो। और आप देखोगे ये रात का टाइम है, ठीक है, थोड़ी धूप, थोड़ा हाँ मतलब कालापन जो है इसमें, तो एक तरीके से दिस इज एक्चुअली अ टाइम फॉर अस टू लेट गो ऑफ आर ओल्ड आइडेंटिटी। ओल्ड आइडेंटिटी मतलब आसान नहीं होता, क्योंकि जब भी हमारी आइडेंटिटी ब्रेक डाउन करती है हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि ये आसान काम है, कि डेफिनेटली मुश्किल काम होता है, बट इसके लिए आपको, और मेरे ख्याल से देखेंगे तो आप ये पानी के पास पड़ा हुआ है, ये बहुत सारे पानी के पास पड़ा है। तो एक्चुअली होता है कि जब आप अपने इमोशंस को एक्चुअली इम्ब्रेस करते हो ना, आपकी इमोशंस जब आप इम्ब्रेस करते हो, वहीं पे आप एक्चुअली एक ईगो डेथ रिसीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस ही हैं जो आपको आपको अपने अनएड्रेस्ड ट्रूथ, यानी ऐसे एड्रेस को मानने के लिए हेल्प करता है जो आपने बहुत टाइम से नहीं माना। तो जब भी, जैसे आप देखिए, कोई भी लोग अगर थेरेपी में जाते हैं, या कोई भी लोग अगर कुछ बहुत ही इंटेंस कोई सेल्फ अवेयरनेस वाली एक्टिविटी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद उनका जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है अपने आप को देखने का, दुनिया को देखने का। और ये कोई छलावा नहीं होता है, क्योंकि ये एक्चुअली होता है। अगर आप एक्चुअली इंटेंसली अपने इनर वर्ल्ड के साथ इंगेज करेंगे तो आप अपने बहुत सारे इमोशंस को प्रोसेस करते हैं फंडामेंटली। और वो जो एक नए पानी की तरफ जाना, वहाँ पे आप एक्चुअली तैयार फील करते हो कि आप अपनी पुरानी ईगो को डेथ होने दो, या आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को जाने दो। तो मेरे लिए तो एक्चुअली वर्गों में ये टाइम है कि माई इंटेंशन इज टू लेट गो ऑफ माई ओल्ड आइडेंटिटी। और इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? इसके अंदर आ सकता है कि मैं अपना कुछ इस तरह से प्रेजेंट करती हूँ, या मैं अगर पर्टिकुलर तरीके से बात करती हूँ ताकि मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों को अपील कर सकूँ, या अगर मैं कुछ एक इमेजिन्ड ऑडियंस समझती हूँ अपनी, कि हाँ ये लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरे को इनके हिसाब से पैलेटेबल होना पड़ेगा, वो सब जाने दो भाई। जो ठीक लगता है, जो एक चाइल्ड लाइक स्पिरिट जो है, उसको एक्चुअली खुल करके नाचने दो बेसिकली, मेरे ख्याल से। तो आई थिंक आई एम्ब्रेस माई चाइल्ड लाइक स्पिरिट, आई एम्ब्रेस माई न्यू आइडेंटिटी जो कि फॉर्म हो रही है। एंड आई एक्चुअली आई लव द फैक्ट दैट ओल्ड आइडेंटिटी इज गोइंग अवे। बिकॉज जैसे कि सांप की भी आपने देखी है, वो केचुली चेंज करता है, अपनी केचुली उतार देता है, फिर नई स्किन आती है। तो ये तो भाई नेचर का पार्ट है, अपनी आइडेंटिटी को, पुरानी को निकाल देना और नई को अडॉप्ट करना। तो जब नेचर की हर चीज़ ये कर रही है, तो हम इंसान जो है वो क्यों उसको इतना स्टिक करें, है ना? So this is the first intention that we have set of letting go of our old identity and completely opening up to something new.
देखिए ये एक और एक्लिप्स का कार्ड आ रहा है ना। तो 10 8 अगेन ये भी देखिए, ये भी, इसमें भी बहुत सारा पानी है इधर उधर। और मतलब मैं तो ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे लिए ये कार्ड मेडिटेशन का है, लेकिन मैं एक्चुअली इसको अगर अपने इंटेंशन से रिलेट करूँ तो मुझे सच में लग रहा है कि मेरा जो पास्ट कुछ दिनों में या पास्ट कुछ मंथ्स में अगर मैं बोलूँ तो मेरी एक मतलब स्पिरिचुअलिटी, मतलब मेरे लिए मेडिटेशन कोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है मेरी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्विंडल हो रही है, मतलब बहुत रेगुलरली नहीं हो पा रही है। और वो एक्चुअली मुझे वरी भी कर रहा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको करूँ रेगुलरली। तो एक तरीके से हाँ, आज के न्यू मून पे मेरे ख्याल से, एंड द फैक्ट कि अभी क्लिप सीजन भी आ रहा है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम फॉर मी, जहाँ पे मैं अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को वापस रीअलाइन करने का कोशिश करना चाहूँगी। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो ये हो सकता है कि आपके लिए भी एक नया इंटेंशन बने वर्गो सीजन में इस न्यू मून से, कि आप भी अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस, या अगर आपकी कोई कोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसको आप डेली बेसिस पे करते हो, उसको आप लेकर के आओ। एक्चुअली मैं देखूँ तो मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मेडिटेशन ने मुझे जितना मदद किया होता तो एक्चुअली मुझे किसी चीज़ ने नहीं किया है, फ्रैंकली बोलूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरा एक सॉलिड एंकर है जिसको मैं भूल जाती हूँ या मैं जिसको निगलेक्ट करने लगती हूँ जैसे ही मेरे पास लाइफ की और चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं वापस अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस या अपनी कोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर वापस आऊँ, एंड ये मेरी इंटेंशन है दैट आई इंटेंड टू मूव बैक इनटू द कोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर मी विच इज़ मेडिटेशन, है ना। और इसके साथ आप भी अपनी इंटेंशंस अगर लिख रहे हो कहीं पर, आप चाहे तो लिख सकते हो। तो अगर आपकी भी ऐसी कुछ मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है तो आप उसको भी इंटेंशन में ला सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसको बहुत बार फेल कर चुके हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि हम फेल कर चुके हैं, पॉइंट ये है कि हम लोग बार बार अपने आप को रिटरेट कर पाते हैं कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे ट्राई करना है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे ट्राई करना है। और यहीं पे हम लोग एक्चुअली इस चीज़ को एक्चुअली कहीं पे भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि लाइफ में जाके सक्सेसफुल होगी। क्यों? क्योंकि अगर बार बार के फेलियर के बाद हमको ये आ गया कि मैं तो बेकार इंसान हूँ, मुझसे नहीं होता, मेरे बस का ही नहीं है, तो अगेन वी हैव लॉस्ट द गेम। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लाइफ में वाइल ग्रोइंग अप, कि जब हमने बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल वॉइस, या फिर हमारे पास ऊपर इतने बड़े क्रिटिकल लोग थे जिन्होंने हमको, हमारे अंदर ये वॉइस क्रिएट करी जो खुद को बार बार छोटा, बार बार इनकेपेबल, बार बार इनएडिक्वेट बनाने के लिए हमको ट्रेन कर गया। लेकिन अभी नहीं करना है, वो टाइम खत्म। अभी यहाँ पे हमको हमारा इनर पेरेंट बनना है जिसको कांस्टेंट मोटिवेशन देना है, जिसको बार बार मोटिवेशन देना है, जिसको थकना नहीं है मोटिवेशन देते हुए, कि जब भी अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का टाइम आता है, अपने वेलबींग को प्रायोरिटाइज करने का टाइम आता है, यस आसान नहीं होगा, लेकिन हम बार बार कोशिश करेंगे, हम बार बार कोशिश करेंगे, हम बार बार कोशिश करेंगे, और हम हर फेलियर को, हर कोशिश को जो नाकाम हो रही है उसको हम एम्ब्रेस करेंगे कि हाँ ये इस बार भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं इसको फिर कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक दिस इज द इंटेंशन दैट आई एम एक्सप्लोरिंग फॉर माई सेल्फ, कि आई डू वॉन्ट टू गो डीपर इन टू माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगैन, जो कि मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको वापस ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट पार्ट अपनी लाइफ का बना सकूँ, और इसको एटलीस्ट रेगुलरली कुछ टाइम दे पाऊँ। एक और एक्लिप्स एनर्जी है ना। तो ये 18 नंबर का कार्ड है, और देखा जाए तो ये भी 18 ही है एक तरह से, 10 और 8 है ना, 18, और 18 को ऐड करके तो 9 बनता है वैसे तो, और 9th मंथ भी है ये हमारा, तो 9, 10,
18, 8, 9, 10 अगर कार्ड्स को जस्ट ऐड किया जाए। कुछ नहीं कर रही मैं, इतना टेंशन मत लो, मैंने कुछ पैटर्न नहीं बना रही है। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि अगर इसको एक मीनिंग दिया जाए तो मीनिंग ये हो सकता है कि अगर इसको बिल्कुल इस तरीके से, तो ये बाय द वे ये मेजर अरकाना कार्ड होता है, ठीक है, और ये माइनर अरकाना होता है, ये मैंने पहले भी बोला था। लेट अस कम टू दिस कार्ड अगेन, इक्लिप्स, एक्लिप्स, एक्लिप्स, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 एक्लिप्स आ रहे हैं इस बार, है ना, 2 एक्लिप्स आ रहे हैं अगले महीने में। डबल एक्लिप्स का मंथ है, तो देखो ये जो है इंटेंशन, व्हाट इंटेंशंस डू आई नीड, आई थिंक इसको मैं अपनी लाइफ में, देखिए मैं तो पहले ही बोला है कि ये भाई पास्ट ट्रॉमा का कार्ड है मैं तो इसको हमेशा ही पास्ट ट्रॉमा का कार्ड देती हूँ। देखिए इसमें भी वाटर जो है ये निकल के आ रहा है, और ये जो 2 पिलर हैं इनके बीच में से ये एक लाइन निकल के आ रही है, ठीक है, और इसमें से ये कुत्ता है, ये वॉल्फ है, ये हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट है दोनों ही। लेकिन देखा जाए तो वॉल्फ और मून का एक मतलब कई लोगों ने देखा है कि जब मून होता है तभी वॉल्फ हाउल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है अबाउट एक्लिप्स। कुछ ओपन अप हो सकता है, तो मतलब ये देखिए पास्ट ट्रॉमा का कार्ड है, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ये पानी में से जो ये निकल के आता है, ये एक स्कॉर्पियो है कि ये एक फिश है मुझे नहीं पता, बट इसको 2 लोग अलग अलग तरह से रीड करते हैं। स्कॉर्पियो ही दिखता है तो मुझे, तो ये मुझे लगता है ये हमको इस समय तो यही बोल रहा है कि एक्लिप्स के सीजन में कुछ तो होगा जो हमको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये कोई छोटा मोटा इवेंट तो नहीं है। मुझे लगता है कुछ तो बड़े चेंजेस हमारे पास आने वाले हैं एक्लिप्स के टाइम पे, और मेरे ख्याल से वहाँ से हमको आगे का क्यू लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है इसको मैं ज़्यादा टच नहीं करना चाहती इस कार्ड को इस समय के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एनर्जी बहुत चेंज होने वाली है आने वाले टाइम में। तो मेरे ख्याल से इसकी ओनली इंटेंशन मैं बोल सकती हूँ कि मैं ओपन हूँ टू चेंजेस टू शो अप इन माई लाइफ, और जब वो होंगे तो मैं उनको इग्नोर नहीं करूँगी, मैं उनसे भागूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे मैंने पूरे के पूरे वीडियो में भी बहुत सारे एडिक्शंस की बात करी ना, तो ये होता है कि कई बार हम अपने एडिक्शंस में चले जाते हैं ताकि हमको कोप ना करना पड़े अपने फीलिंग्स से या अपने वो। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का एक ये मतलब है कि एटलीस्ट आने वाले कुछ इस महीने में मुझे ये एक इंटेंशन अपनी रखनी है कि जब फीलिंग्स इमर्ज करेंगी, जब पुरानी चीज़ें इमर्ज करेंगी, तो मैं उनको एड्रेस करूँगी, ठीक है, मैं उनसे जोन आउट नहीं करूँगी या मैं उनसे नंब आउट नहीं करूँगी अलग अलग टाइप के एडिक्शन से, जैसे स्क्रीन टाइम या ऐसा कुछ। तो मुझे टोटलिटी में तो मैं यही समझ पा रही हूँ कि मेरी इंटेंशंस हैं अराउंड अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को अपने ओल्ड आइडेंटिटी को जाने देना है, मुझे अपनी कोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो मुझे मदद करती हैं हमेशा जीवन में, उनको वापस लेके आना है, क्योंकि वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। और आने वाले जो चीज़ें इमर्ज होने वाली हैं, कुछ बदलाव जो आने वाले दुनिया में या फिर मेरी लाइफ में या मेरी पर्सनल लाइफ में, उनसे जो भी निकल के आएगा उससे मुझे भागना नहीं है, क्योंकि उसी को आने के बाद मैं एक्चुअली अपने कॉन्शियस और अपने अनकॉन्शियस एस्पेक्ट को इंटीग्रेट कर पाऊंगी, ठीक है।
मैं चाहूँगी कि मैं इसका सिंबलिज्म, मैंने एक्चुअली और भी इसको एक्सप्लोर किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत अच्छे से इसका याद नहीं आ रहा है और मुझे शायद थोड़ा और टाइम लगेगा इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए इस कार्ड को। तो टैरो मैंने बहुत पहले सीखा था, 2-3 साल पहले मैंने सीखा था, ऐसे एक क्लास ज्वाइन करी थी मैंने, कोर्स ज्वाइन किया था। तो उसके बाद लेकिन ऐसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने टैरो रीडिंग्स बहुत देखी हैं बीच में, है ना। तो जैसे इस कार्ड के लिए अगर कुछ लोग बोलते हैं तो बोलते हैं ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और इसमें हालांकि इसको लोग पाइसिस का कार्ड भी बोलते हैं। तो वही है, मतलब बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे सॉलिड कुछ इंटरप्रिटेशन इसका आने था जिसकी डायरेक्शन में मैं इसको लेना चाहूँ, है ना। तो अभी के लिए आई थिंक ये इंटरप्रिटेशन के साथ चलते हैं कि आने वाले एक्लिप्स सीजन के अंदर जो भी बदलाव अंदर से इमर्ज करेंगे उससे हम लोग जोन आउट नहीं करेंगे, नंब आउट नहीं करेंगे, एंड आई विल फेस इट। ठीक है, तो साथियों सो मच थैंक यू अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने रहे हैं। आई होप कि हम लोग अपनी इंटेंशंस को आज सेट कर पा रहे हैं, और अगर आप कर रहे हो सेट तो मेरे साथ कमेंट में डाल सकते हो कि ये मैं भी इंटेंशंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ। अगर आप कोई नए इंटेंशंस ऐड कर रहे हो तो वो भी शेयर करो, वो और लोग भी पढ़ेंगे तो हो सकता है उनको भी इंस्पिरेशन फील हो और मुझे भी इंस्पिरेशन फील हो कि अच्छा मैं इस डायरेक्शन में भी सोच सकती हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी आप कमी मत छोड़िए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और अगर आप इन रिसोर्सेज जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ इनसे अगर आपकी लाइफ इनरिच हो रही है क्रिएटिवली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, किसी भी तरीके से, तो अगर आप डोनेशंस देना चाहें तो मैं उसके लिए भी बहुत ही आभारी हूँ और मैं रिसीव करने के लिए ओपन हूँ। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ पर्टिकुलर थीम से एक्सप्लोर करूँ आने वाले एपिसोड्स में, कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करूँ, तो आप वो क्वेश्चंस भी मुझे कमेंट में डाल सकते हो और उनको मैं फिर पिक करूँगी। और मेरा गला एकदम थक गया है बोल बोल के। चलिए चलते हैं, ओके बाय, ध्यान रखिएगा अपना।